हाँ बेटा, देखिए आज हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों को बताने जा रहे हैं कि आप लोग कैसे कंप्रहेंशन वाला क्वेश्चन करोगे, अनसीन पैसेज कैसे करोगे बेटा, कैसे कॉपी पे करोगे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलें। ये बहुत सरल सी बात बता रहे हैं बेटा, ठीक है। तो जितना हम बताएं उसको ध्यान देखो। ये हाई स्कूल की कॉपी है, तुम्हारे सामने है, ठीक है। सबसे पहले पन्ना पलटो, यहाँ तो अनुक्रमांक वगैरह भरोगे, ये सब हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अब आइए बेटा, कॉपी ऐसे मोड़ लो। एक पटरी होगी आपके पास, पटरी होनी चाहिए, ठीक है। और उस पटरी से जितनी पटरी की मोटाई है इतने पर एक लाइन खींच लेना, ठीक है। ये देखो हमने लाइन खींच लिया, ठीक है। अब कॉपी के ऊपर यहाँ पर लिखोगे आंसर नंबर 1। देखो हम लिख के बता रहे हैं बेटा, ठीक है। आंसर नंबर 1। फिर उसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग पड़ेगी हैंड्स। क्या लिखोगे? हैंड्स। अच्छा, कॉपी लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना कंप्रहेंशन, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब हैंड्स में हैंड्स हेडिंग डालोगे, फिर उसके बाद दूसरी पर उठाओगे, लिखो आदि और अंत, ही वाज डैश डैश पूरा इसे, और आगे लिखा है एवरीवेयर, एवरीवेयर। ये आप हिंट लिख दी, ठीक है। अब देखो बेटा, पहले आप इसको पढ़ोगे। क्या है? पाठक स्टाइल बहुत सरल है बेटा, अर्थ कैसे निकालो देखो बेटा। ही शुरू करें। ही वाज ए हिंदू एन इंडियन द ग्रेटेस्ट इन मैनी जनरेशन। कर्ता सीधे पहुँचो, फुल स्टॉप, अपने आप। वह कई पीढ़ियों में सबसे महान एक भारतीय और हिंदू थे। एंड ही वाज प्राउड ऑफ बीइंग ए हिंदू एंड एन इंडियन। और वह एक भारतीय और हिंदू होने पर गर्व करते थे। टू हिम, उनके लिए, इंडिया वाज डियर, भारत प्यारा था उनको, क्योंकि शी हैड रिप्रेजेंटेड थ्रू आउट द एजेस अनसर्टेन इम्यूटेबल ट्रुथ। क्योंकि वह भारत, सी किसके लिए? भारत के लिए। क्योंकि वह भारत यानी कि निश्चित सच्चाई को, अडिग सच्चाई को युगों से, अवित सच्चाई का युगों से प्रतिनिधित्व करता रहा है। बट दो, यद्यपि, ही वाज इंटेंसली रिलीजियस, वह बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। एंड केम टू बी कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, और उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया था। बताइए राष्ट्रपिता किसको कहा गया था? महात्मा गांधी को, ठीक है। व्हिच ही हैड रिवलेटेड, जिस राष्ट्र को उन्होंने स्वतंत्र कराया था। एट माने फिर भी, नो नैरो रिलीजियस एंड नेशनल बॉन्ड्स कन्फाइंड हिज स्पिरिट, कोई भी संकीर्ण धार्मिक और राष्ट्रीय बंधन उनकी आत्मा को बांध नहीं पाया। एंड सो ही बिकेम द ग्रेट इंटरनेशनलिस्ट, इसलिए वह एक महान अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बन गए। बिलीविंग इन एसेंशियल यूनिटी ऑफ मैन, मानवता के सारभूत एकता में विश्वास करने वाले। अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, समस्त धर्मों को एकरूपता देने वाले। एंड द नीड्स ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता की आवश्यकता वाले बन गए। एंड मोर स्पेशली डिवोटिंग हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ पुअर, और गरीबों की सेवा में अपने आप को समर्पित, विशेष प्रकार से समर्पित करने वाले बन गए। द डिस्ट्रेस एंड द ऑप्रेस्ड मिलियंस एवरीवेयर, और हर जगह लाखों लोगों के, देखो लाखों लोगों के अत्याचार
और दुखों में विश्वास करने वाले बन गए। कौन? बताइए किसके बारे में पाठ हुआ? महात्मा गांधी के बारे में। अब देखो बेटा, क्वेश्चन आएगा आपका, इसको हम लिख के आपको बताते हैं कैसे लिखोगे। देखो बेटा, ये दिस पैसेज इज रिटन अबाउट, अब ये 3 नाम दिए गए हैं। अब इसमें 3 नाम, लड़का क्या लिखता है? केवल आंसर नंबर 1 महात्मा गांधी लिख के छोड़ देता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं लिखना है। अब देखो, हम जैसे बोलेंगे वैसे लिखना। अब आंसर नंबर 1 ऐसे हेडिंग डालोगे, आंसर नंबर 1, ठीक है। और फिर सीधे जब आप अबाउट के बारे में पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, आंसर नंबर 1 क्या लिखोगे? दिस पैसेज, ठीक है, इज रिटन अबाउट, ठीक है। देखो उतार दिया क्वेश्चन, और इसमें कौन सा है? देखो, महात्मा गांधी परेशान मारना बेटा, तो महात्मा गांधी यहाँ लिखना पड़ेगा, महात्मा गांधी लिख दिया। इतना लिखने के बाद काली स्केच से इसको ऐसे अंडरलाइन कर दो, बस। ये देखो, ये बस, ये जवाब हो गया। लेकिन इसे लिखना पड़ेगा बेटा। फिर आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 बी, द वर्ड इन दिस पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू दैट कैन नॉट बी चेंज। तो द वर्ड माने केवल इसी द वर्ड की जगह आप इसका जो अर्थ है उसको लो, दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसको बदला ना जा सके। आरडी किसका अर्थ होता है बेटा? तो इन दोनों में लिबरेटेड नहीं है, अंडरलाइन नहीं है, अंडरड्यूटिंग नहीं है, इन्वेटेबल। इन्वेटेबल पर निशान मार दो इसे, ठीक है। निशान न मारना, उसको इसे लिखना बेटा, आंसर नंबर 2, एक लाइन छोड़ करके, आंसर नंबर 2 ऐसे लिखना है बेटा, तब स्कोर होगा। अब कुछ नहीं करना बेटा, जो द वर्ड लिखा है इसी की जगह लिख दो इम्यूटेबल, बस इम्यूटेबल। क्या लिखोगे? देखो कितना सरल सा बताते हैं बेटा, इम्यूटेबल, बाकी उतार दो। द वर्ड की जगह इम्यूटेबल लिख दो, बाकी सब इम्यूटेबल इन द पैसेज, इन दिस पैसेज, ठीक है। मीन्स द इम्यूटेबल इन दिस पैसेज मीन्स, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में, दैट कैन नॉट बी चेंज, बस इसे ना दो, दैट कैन नॉट बी चेंज। देखो एक लाइन हो गया इनकॉमन। अब इनविटेबल जो इम्यूटेबल जो लिखे हो इसको काली पेन से अंडरलाइन कर दो, ये देखो बन गया, ये आपका जवाब हो गया। इस प्रकार से आप लिखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रेस इज, डिस्ट्रेस माने वही चिंता परेशानी। तो देखो हैप्पी नहीं है, रिलैक्स नहीं है, क्या है? अपसेट एंड एंग्शियस है। तो कैसे लिखोगे इसको? द आंसर नंबर सी या जो भी है, एक लाइन छोड़ कर लिखना बेटा, आंसर नंबर 3 या सी जो भी लिखा वहाँ पे, जो लिखा रहेगा उसको लिख देना। कैसे लिखो बेटा? सीधे जवाब लिखो, द मीनिंग ऑफ, द मीनिंग ऑफ ना डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस्ड, देखो ना, इज क्या है? अपसेट एंड एंग्शियस, एंड एंग्शियस। अब इसे लिखा। अब अपसेट एंड एंग्शियस को काली स्केच से अंडरलाइन कर दो, ये देखो खटाखट एग्जामिनर देखेगा, खट 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 नंबर देगा पक्का। अब देखो बेटा आंसर नंबर डी है, इसको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। देखिए हम क्वेश्चन, व्हाट वाज ही प्राउड ऑफ, तो आपको यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा। अब देखो 2 लाइन छोड़ करके या एक ही लाइन छोड़ो,
क्वेश्चन उतारना पड़ेगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज ही प्राउड ऑफ? प्राउड ऑफ, वह किस पर गर्व करते थे? देखो यहाँ पर लिखा बेटा, ही वॉज प्राउड ऑफ बीइंग ए हिंदू एंड एन इंडियन। देखो यही तो जवाब है, लेकिन इस जवाब को कैसे लिखोगे ये हम आपको पैटर्न बता रहे हैं बेटा। लिखोगे आप, अब आंसर लिखोगे एक लाइन छोड़ करके, आंसर, ठीक है? क्या लिखोगे? देखो, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। कैसे लिखोगे? इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, एबव पैसेज, ऐसे लिखना। इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, ये लिखा दो। ही वॉज प्राउड ऑफ बीइंग ए हिंदू एंड एन इंडियन। ही वॉज प्राउड ऑफ बीइंग ए हिंदू ना एंड एन इंडियन। ये देखो जवाब हो गया पक्का। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई वाज इंडिया डियर टू हिम। अब फिर लिखोगे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लाइन नहीं छोड़ोगे, फिर लिखोगे क्वेश्चन ऐसे ना बेटा। क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन क्या है? व्हाई वाज इंडिया डियर टू हिम। ये क्वेश्चन है। अब जवाब, फिर हेडिंग डालोगे आंसर। देखो टाइम नहीं लग रहा बेटा, खटाखट आपका बनेगा आंसर। इसका आंसर क्या हुआ? देखो यहाँ पे लिखा होगा बेटा, आइए कमा पॉइंट। व्हाई वाज इंडिया डियर टू हिम, इंडिया उनको पसंद क्यों था, प्रिय क्यों था? टू हिम इंडिया वाज डियर बिकॉज सी हैड, देखो यहाँ तक लिखना बेटा, यहाँ तक। सी हैड रिप्रेजेंटेड थ्रू आउट द एजेस सर्टेन इम्यूटेबल ट्रुथ, बस इतना लिखना बेटा। तो कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। देखो स्टाइल चेंज कर दिया, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, लिख दिया कामा। अब कामा के बाद होता दो इंडिया। अब देखो यही पहले इंडिया व साहित्य यहाँ लगा दो, ये इंडिया वाज डियर टू हिम। अरे वही तो है ना बेटा, इंडिया वाज डियर टू हिम, लगाओ बिकॉज, उसमें खुद ही लिखा है। देखो बिकॉज लिखा है ना, बिकॉज सी रिप्रेजेंटेड, इतना लिख दो बस हो गया। लेकिन लिखने की तरीका होना चाहिए बेटा। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, इंडिया वाज डियर टू हिम बिकॉज सी हैड, ना बेटा, सी हैड रिप्रेजेंटेड थ्रू आउट द एजेस certain immutable truth, बन गया बेटा। ये आपको लिखना है बेटा इसी प्रकार। अब एग्जामिनर तुम्हारा नंबर कहीं से काट ही नहीं सकता बेटा, ये कॉन्फिडेंस रखो। अब अगला क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट डिड द हीरो ऑफ द पैसेज डिवोट हिमसेल्फ टू, यानी किसके पर समर्पित थे? देखो बेटा, मोर स्पेशली डिवोटिंग हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द पुअर, ये लिखा है। अब इसको लिखने का तरीका बेटा, इसी से क्वेश्चन से ही जवाब देना बेटा। हम आपको रटा नहीं बेटा, समझा रहे कैसे जवाब देखो बेटा, इसी क्वेश्चन का ही जवाब देना बेटा। चलें शुरू करें।
एंड क्वेश्चन उतारना पड़ेगा बेटा। देखो एक ही पेज पर सब आएगा बेटा। क्वेश्चन, व्हाट डिड द हीरो ऑफ द पैसेज डिवोट हिमसेल्फ टू। तो पहले क्वेश्चन उतारो, व्हाट डिड द हीरो, पास्ट टेंस है देखो, हीरो ऑफ द पैसेज, हीरो ऑफ द पैसेज डिवोट हिमसेल्फ सेल्फ टू, ये क्वेश्चन है बेटा। अब आंसर लिखो बेटा, आंसर हेडिंग पड़ेगी, आंसर इसे कर दो। अब उसके बाद लिख दो, कैसे क्या लिखोगे, स्टाइल लिखो बेटा। इन द आईज ऑफ, इन द, देखो स्टाइल चेंज हो गई, इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, ठीक है कामा। अब यहीं से देखो क्वेश्चन का जवाब, पास्ट टेंस है तो डिड चला जाएगा है डिवोट में, डिवोट का पास्ट फॉर्म हो जाएगा द हीरो ऑफ द एबव पैसेज, हीरो ऑफ द एबव पैसेज ना, द हीरो ऑफ द एबव पैसेज डिवोटेड हिमसेल्फ, पास्ट टेंस है जवाब, ठीक है, डिवोटेड हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ टू, अब टू के आगे देखो यहाँ लिखा होगा टू द सर्विस ऑफ द पुअर, ये देखो ये इतना लिख रहा है, इतना ही लिखना बेटा, या बाकी देखो क्वेश्चन से आपका हो गया, द हीरो ऑफ द एबव पैसेज डिवोटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द पुअर, टू द सर्विस ऑफ द पुअर। इस पैटर्न पर जब आप जवाब लिखोगे बेटा तो आप कहीं से एग्जामिनर को अधिकार नहीं होगा कि वह आपका नंबर काटे। देखो बेटा राइटिंग हमारी थोड़ा कम बनती है, आप लोग विद्यार्थी हो, आप लोगों को बनता होगा, क्योंकि हमको बोर्ड पे लिखते लिखते सब राइटिंग खराब हो गई है। तो राइटिंग जो है थोड़ा बढ़िया लिखोगे और जो पाठक स्टाइल है ये अडाप्ट करोगे एक पन्ने पर। अब ये सीधे सब सही सही सही, इसके बाद जो एक आध लाइन देखेगा, देखो इस तीन क्वेश्चन है, तीनों की स्टाइल हमने चेंज की। पहले में कहा इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द, लिखेगा सभी वही यार, लेकिन तुम बनो पाठक के शिष्य तो आपको कुछ अलग समझ में आएगा। एग्जामिनर सोचेगा कि ऐसा तो हमने अपने बच्चों को बताया नहीं, जब ये सोचेगा तो टप्पस आपको नंबर देगा, पक्का है। देखो दूसरे में कहा अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, जब आप सब वही लिखेंगे तुम भी वही लिखना। तीसरे में लिखा इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, ऊपर लिखे हुए पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के अनुसार, उसकी निगाहों में, उसकी राय में, देखो ये बन गया। अब ये पूरा का पूरा आपको नंबर दे करके आगे बढ़े बेटा, पक्का। थैंक यू बेटा, इस प्रकार के अडॉप्ट करना बेटा, थैंक यू।